नमस्कार दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। G20 समिट में मेलोनी से मिले मोदी, ब्राज़ीली राष्ट्रपति डी सिल्वा को गले लगाया, बोले पुराने डेवलपमेंट मॉडल में रिसोर्स चीने, इसे बदलना जरूरी। पूछ सकता है वो कि बताइए G20 का आयोजन कहाँ हुआ है, ठीक है, किस जगह हुआ है ना, इसकी थीम क्या थी। तो ये पक्का आएगा क्वेश्चन अच्छी तरीके से, जो परीक्षा की दृष्टि से उन फैक्ट पे तत्वों को घोट के पी जाए, है ना। वीडियो से आपको काफ़ी लंबा याद रखने में मदद मिलेगी। तो शुरू करते हैं, दैनिक भास्कर की सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट के दौरान नास्रेक एक्सपो सेंटर में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। इससे पहले साउथ अफ्रीकाई राष्ट्रपति रामफोसा ने उनका स्वागत किया। मोदी ने यहां ब्राजील के राष्ट्रपति लूला समेत कई वर्ल्ड लीडर्स का स्वागत किया। मोदी ने यहां जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। दोबारा देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट के दौरान नास्रेक एक्सपो सेंटर में इटली। ये ऐसे है जैसे कि भाई मेलोनी कहाँ की है, मेलोनी में 3 अक्षर है, तो ये इटली की है, इटली, मेलोनी इटली, ठीक है। पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। इससे पहले साउथ अफ्रीकाई राष्ट्रपति रामफोसा, ठीक है, अफ्रीकी पीएम ने मोदी का स्वागत किया। रामफोसा है ना, रामफोसा ने उनका स्वागत किया। मोदी ने यहां ब्राजील के राष्ट्रपति लूला समेत कई वर्ल्ड लीडर्स से मुलाकात की। पीएम ने समिट के पहले सेशन को संबोधित भी किया। अब वक्त आ गया है कि दुनिया पुराने विकास मॉडल पर दोबारा सोचे। पारंपरिक मॉडल ने बड़ी आबादी को संसाधनों से दूर रखा है और प्रकृति का नुकसान भी किया है। इसका सबसे ज्यादा असर अफ्रीका झेल रहा है। वहीं साउथ अफ्रीका में होने वाले इस बार के G20 समिट में दुनिया के कई बड़े नेता शामिल नहीं हो पाए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अफ्रीका में श्वेत किसानों पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए समिट से दूरी बना ली। हालांकि अब अमेरिका ने अपना रुख बदलते हुए सिर्फ एक प्रतिनिधि को आखिरी सेशन में भेजने का फैसला किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी आईसीसी की गिरफ्तारी वारंट के चलते वहां नहीं पहुंचेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तबीयत खराब होने की वजह से शामिल नहीं हो पा रहे। मैक्सिको और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भी नहीं आएंगे। इन बड़ी गैर हाजिरियों के बीच भारत की भूमिका और अहम हो गई है। ये समिट इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार G20 किसी अफ्रीकी देश में हो रहा है। भारत ने अपनी 2023 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। पीएम मोदी ने G20 समिट के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, है ना, इटली मेलोनी और ब्राज़ील के राष्ट्रपति का नाम क्या है वो पूछ सकता है। बताइए इटली के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। आई बात समझ, क्वेश्चन आ सकता है। इटली के प्रधानमंत्री का नाम जॉर्ज मेलोनी है, इटली मेलोनी। ब्राज़ीली राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, ब्राज़ीली है ना, तो लूला, जैसे कि ब्राज़ील में ल है ना, ब्राज़ीली, तो लूला डी सिल्वा से मुलाकात की। पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में, है ना, जोहान्सबर्ग जगह ध्यान रखनी है, जोहान्सबर्ग में शनिवार को कब से कब आयोजन हुआ है, 21 से 23, है ना, आज लास्ट दिन है इसका, 21 से 23। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान ब्राज़ीली राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा रह जाएगा ध्यान कि बताइए इटली के जो राष्ट्रपति हैं उनके नाम क्या है। इटली में प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नहीं। इटली, है ना, इटली में प्रधानमंत्री है तो मेलोनी, प्रधानमंत्री मेलोनी, और ब्राज़ीली, तो ब्राज़ीली का ले तो लूला, है ना, लूला ध्यान रह जाएगा, लूला डी सिल्वा। इसके बाद मोदी ने समिट के पहले सेशन में भाषण दिया। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों पर भारत का नज़रिया दुनिया के सामने रखा। मोदी ने पुराने डेवलपमेंट मॉडल के मानकों पर दोबारा सोचने की अपील की। उन्होंने कहा पुराने डेवलपमेंट मॉडल ने रिसोर्स छीने, इसे बदलना जरूरी है। वहीं समिट के दूसरे सत्र में पीएम ने भारत के श्री अन्न का मतलब होता है मोटा अनाज, जलवायु परिवर्तन, G20, सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर बात की। दूसरी ओर अफ्रीकी राष्ट्रपति रामफोसा ने 2026 की अध्यक्षता के लिए किसी खाली कुर्सी को सौंपने की बात कही है, क्योंकि भाई अमेरिका ने बायकॉट किया था ना। खाली कुर्सी का मतलब क्या है, 2026 में G20 की अध्यक्षता अमेरिका को मिलनी है, लेकिन अब तक कोई अमेरिकी ऑफिशियल समिट में शामिल नहीं हुआ है ना। एक अधिकारी भेज दिया है, लास्ट टाइम में अमेरिका ने एक अधिकारी भेज दिया है। G20, मोदी जी कह रहे हैं, G20 भले ही दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा दी हो, लेकिन आज की ग्लोबल विकास मॉडल के पैरामीटर्स ने बड़ी आबादी को रिसोर्स से वंचित किया है और प्रकृति के दोहन को बढ़ावा दिया है। अफ्रीकी देशों पर इसका असर सबसे ज़्यादा दिखेगा। नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। G20 से जुड़ी 5 तस्वीरें।
पीएम मोदी के इवेंट में पहुंचने की तस्वीर है G20। ठीक है, अपन पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी के इवेंट पहुंचने की तस्वीर। मोदी और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति मुलाकात के दौरान हाथ मिलाते हुए लूला डी सिल्वा, रामपोसा, वो देखेंगे वो कौन कौन सा है ना, ब्राज़ील का कौन सा है। साउथ अफ्रीका G20 समिट के दौरान मौजूद पीएम को इटली पीएम मेलोनी, ये मेलोनी है, मेलोनी। साउथ अफ्रीकी G20 समिट के दौरान मौजूदा पीएम मोदी और इटली पीएम मेलोनी। इटली से कौन संबंधित था? इटली, मुसोलिनी, है ना। हिटलर से कहाँ से संबंधित था? हिटलर में रहे वो जर्मनी से था। ठीक है, ये मेलोनी है, मेलोनी। ठीक, इटली की मेलोनी। आगे चलते हैं। मोदी G20 समिट के दौरान ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी अल्बानीज, है ना। तो बताइए ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में ये जो है ना ऑस्ट्रेली, है ना, तो एंथनी एल्बानीज, सिमिलरिटी। कनाडाई पीएम मार्क कार्नी के साथ बैठक हुई, कनाडाई पीएम। दोबारा से देखते हैं। मोदी ने G समिट के दौरान ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी कौन से हैं? एंथनी अल्बानीज। तो ये बताइए ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन से हैं? क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया के पीएम का? एंथनी अल्बानीज। एंथनी यानी कि नी और नी, ली, है ना, ऑस्ट्रेलिया का ली, तो एंथनी अल्बानीज। कनाडाई पीएम मार्क कार्नी। ठीक है, कनाडाई मार्क कार्नी है। ठीक है, कनाडा जो अपने खिलाफ बोलता था, लेकिन अब जो वो राष्ट्रपति नए आए हैं, राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री होता है ये कनाडा में, तो वो अपने ही पक्ष में है। ठीक है, विरोधी बात नहीं करते हैं। मोदी G20 समिट के दौरान ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी, तो ऑस्ट्रेलिया पीएम का नाम है एंथनी अल्बानीज। कनाडाई पीएम का नाम है मार्क कार्नी, ये नाम ध्यान रखना है। G20 समिट के फैमिली फोटो सेशन में वर्ल्ड लीडर्स, मोदी जी, ये रही मोदी जी। ठीक है, मोदी जी। अमेरिका के बायकॉट के बाद G20 घोषणा पत्र मंजूर। घोषणा पत्र की वो पूछ सकता है कि भाई क्या क्या था घोषणा पत्र में, थीम क्या थी। ट्रंप के G20 समिट को बॉयकॉट करने के बावजूद बाकी देशों ने साउथ अफ्रीका के बनाए घोषणा पत्र को आसानी से सहमति से मंजूर कर लिया है। साउथ अफ्रीका के बनाए घोषणा पत्र को आपसी सहमति से मंजूर कर लिया है। साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति, है ना, तो साउथ अफ्रीकी जो राष्ट्रपति है उसका नाम क्या है? सिरिल रामपोसा है। साउथ यानी दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, AB डिविलियर्स, है ना, AB डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका के ही तो थे। साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा, रामा है ना, तो राम भगवान से याद कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? राष्ट्रपति का सिरिल रामापोसा है। बताया कि सभी देशों का अंतिम बयान पर सहमत होना बेहद ज़रूरी था, भले ही अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ। शुक्रवार को G20 देशों ने बिना अमेरिकी भागीदारी के ही घोषणा पत्र का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने इसे शर्मनाक कदम बताया। ट्रंप ने G20 समिट के मुख्य एजेंडे को भी खारिज कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका चाहता था कि G20 देश गरीब देशों की जलवायु आपदा से लड़ने में मदद करें। G20 देश गरीब देशों की जलवायु आपदा से लड़ने में मदद करें, साफ ऊर्जा की ओर बढ़ें और विकासशील देशों के कर्ज के बोझ को कम करें। सही बात है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने इस सभी मुद्दों पर साथ देने से इनकार कर दिया है। क्या दक्षिणी अफ्रीका खाली कुर्सी को सौंपेगा अगली मेज़बानी? खाली कुर्सी का मतलब क्या है भाई, देखते हैं। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति रामपोसा ध्यान रह जाएगा ना। और डी सिल्वा कहाँ के थे? ब्राज़ील। डी सिल्वा ने कहा कि शायद उन्हें अगली अध्यक्षता किसी खाली कुर्सी को सौंपनी होगी। दरअसल G20 समिट की 2026 की मेज़बानी अमेरिका को मिलनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस समिट में भाग नहीं ले रहे हैं। ट्रंप ने आखिरी सेशन में मेज़बानी लेने के लिए एक अमेरिकी अधिकारी को भेजने की बात कही थी। रॉयटर्स के मुताबिक दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता ने अमेरिकी अधिकारी की मेज़बानी सौंपने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। दोबारा देखते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता ने अमेरिकी अधिकारी को मेज़बानी सौंपने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। ठीक है, ये स्वागत किया जा रहा है, इनका पारंपरिक नृत्य है ये। ठीक है, ये मोदी जी है, इनकी संस्कृति है ये। इसके बाद में तो ये मेन चीज़ें याद रख लेना, ये वीडियो देख लेना, इससे ही हो जाएगा ना।
G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बॉयकॉट और अंतिम सत्र में उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद सभी G20 देशों ने साउथ अफ्रीका द्वारा तैयार घोषणा पत्र को एकमत से मंजूरी दे दी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि ये जरूरी था कि सभी देश मिलकर अंतिम बयान पर सहमत हो। वहीं आज G20 समिट का दूसरा और आखिरी दिन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने अंतिम सत्र में अपनी जगह एक अमेरिकी अधिकारी को भेजने और मेजबानी अपनी प्रतिनिधि को देने का सुझाव दिया था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने इसे स्वीकार नहीं किया। रामाफोसा ने मजाक में कहा कि हो सकता है कि अगले साल अध्यक्षता किसी खाली कुर्सी को सौंपनी पड़े, क्योंकि 2026 में मेजबानी अमेरिका के पास होगी और ट्रंप पहले ही शामिल न होने के संकेत दे चुके हैं। इस बीच भारत की भूमिका समिट में काफी अहम रही। पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला समेत कई विश्व नेताओं से मुलाकात की और पहले सत्र को संबोधित किया। इस बार ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग, मैक्सिको और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति शामिल नहीं हो सके, जिससे भारत की मौजूदगी और महत्वपूर्ण हो गई। ये समिट इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार G20 किसी अफ्रीकी देश में हो रहा है और अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता दिलाने में भारत की बड़ी भूमिका रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। ब्राजील के हैं वो डी सिल्वा है, ठीक, ब्राजील के हैं जो डी सिल्वा है, ठीक, ये ध्यान रखना भाई। क्या कहा है हमने, G20 ने भले ही दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा दी हो, लेकिन आज की ग्लोबल विकास मॉडल के पैरामीटर्स ने बड़ी आबादी को रिसोर्स से वंचित किया है और प्रकृति के दोहन को बढ़ावा दिया है। अफ्रीकी देशों पर इसका असर सबसे ज़्यादा दिखता है। मोदी ने G20 समिट में 3 पहल पेश की: वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार, अफ्रीकी स्किल इनिशिएटिव, ड्रग टेरर नेक्सस के खिलाफ इनिशिएटिव। इसके बाद में दिल्ली घोषणा पत्र की सराहना की गई। G18 का कहाँ हुआ था, अपने हुआ था, है ना, 9 से 10 सितंबर 2023 भारत में हुई थी 18वीं G20 समिट। वसुदेव कुटुंबकम थी थीम, वसुदेव कुटुंबकम। इसके बाद में आगे चलते हैं। G7 ने महसूस किया कि सिर्फ 7 देश ही मिलकर दुनिया नहीं चला सकते। 7 देश कौन कौन थे, संस्थापक कौन कौन थे? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा, है ना। G20 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के ग्रुप G7 के विस्तार ग्रुप में देखा जाता है। G20 ये थीम है: एकजुटता, समानता, स्थिर विकास, एकजुटता, समानता, स्थिर विकास, एकजुटता, समानता, स्थिर विकास। 26 सितंबर 1999 में स्थापना हुई थी। G7 देश ये है: अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, ठीक है, ये यूके है शायद। और अब सदस्य देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, अर्जेंटीना। वो पूछेगा बताइए कौन सा सदस्य देश है या नहीं है। ब्राज़ील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकी यूनियन। अब ये जो अपने हुई थी ना 18 समिट, इसमें कौन सा शामिल हुआ था? इसमें शामिल हुआ था 54 देशों का अफ्रीकन यूनियन नया सदस्य देश बना। 54 देशों का अफ्रीकन यूनियन नया सदस्य बनाया था, जो अपने हुई थी ना 18वीं G समिट। और अमेरिका ये जो 20 हुई है ना अफ्रीका में, वो उसका बायकॉट किया है अमेरिका ने। 2026 में मेजबानी होनी थी, लेकिन जो वो हो जाता उन्होंने छोटा अधिकारी भेजा था, तो दक्षिण अफ्रीका ने मना कर दी कि हम भी आपके हो गए ना, तो हम भी इसी प्रकार की खानापूर्ति कर देंगे, और वो अधिकारता नहीं दी है उनको। तो 26 सितंबर 1999 में ध्यान रखना है। फाउंडर देश 7 है: अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा और ठीक ये ब्रिटेन है। फिर ये दूसरा है साथ यूके। कुछ ऐसे सदस्य देश और समूह है: इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब। इटली कौन है? मेलोनी है इटली की। ये अफ्रीका के हैं: सार्वजनिक जगहों पर लेटकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करती महिलाएं, ये इनका तरीका है लेट कर विरोध प्रदर्शन करने का। साउथ अफ्रीका। G20 समिट पहले दिन के 9 बड़े घटनाक्रम। अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका के एजेंडे को भी ठुकरा दिया, जिसमें विकासशील देशों को जलवायु आपदाओं से उबरने और कर्ज घटाने में मदद की बात की। यूरोपीय यूनियन ने चेतावनी दी कि खनिजों और संसाधनों पर निर्भरता को हथियार बनाना सभी को नुकसान पहुंचाता है। पीएम मोदी ने कहा कि पुराने डेवलपमेंट मॉडल के मानकों पर दोबारा सोचने की जरूरत है। उस मॉडल के रिसर्च ही ने इसे बदलना जरूरी है। दक्षिणी अफ्रीका ने अमेरिका की तरफ से भेजे गए निचले स्तर के डिप्लोमेट को G20 अधिकता सौंपने से इनकार कर दिया, इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया। बाद में दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि वह भी उसी प्रकार स्तर का अधिकारी भेजकर यह औपचारिक प्रक्रिया पूरी करेगा। ठीक है, तो ये था भाई। थीम क्या है? थीम है ये सदस्य देश कौन कौन से हैं: अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। ब्राज़ील के कौन है?
ब्राज़ील के हैं डी सिल्वा है, ब्राज़ील के डी सिल्वा है। और दक्षिण अफ्रीका के रामपोसा है, राम यानी कि राम भगवान से याद कर सकते हैं, क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, वहाँ अपने ही वंश है, क्योंकि यहाँ से ही राजा महाराजा गए थे पहले। तो उनकी जो इतिहास है, संस्कृति है, त्यौहार है, वो अपने जैसे त्योहारों से मिलते हैं। ठीक है, नाम भी ऐसे ही मिलते हैं। चीन, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन। फाउंडर देश अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा। ठीक है, ब्रिटेन 26 सितंबर 1999। शुरू में सिर्फ वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का फोरम था, फिर 2008 में फैसला लिया गया सिर्फ वित्त मंत्री नहीं, देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे। तो पहली बैठक कब हुई थी? नवंबर 2008 में वाशिंगटन में। निर्माण कब हुआ है? 1999 G20 बनाया। पहली बैठक 2008 है। अपनी 18वीं हुई थी, 20वीं ये अफ्रीका में हुई है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? डी सिल्वा है, डी सिल्वा तो ब्राज़ील का है। दक्षिण अफ्रीका रामपोसा है। आगे आ जाएगा, आगे चलते हैं। मोटा अनाज, जलवायु परिवर्तन, G20 सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप, डिजास्टर रिडक्शन पर बात की। वर्ल्ड लीडर्स, खाली कुर्सी। अफ्रीकी राष्ट्रपति रामपोसा। फिर वही बात है, आप सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। जगह भी ये ध्यान रखना, दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, केप टाउन। ठीक है, एक और दिखाना था, है ना, ये दिखाना था, क्योंकि वीडियो से लंबा याद रहता है। ये मोदी जी है। ठीक है, वो लोकल संस्कृति में नाच के स्वागत किया जा रहा है। आगे चलते हैं। कब से कब आयोजन हुआ है? 21 से 23, आज लास्ट दिन है। हिस्सा लेंगे। जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का रेड कॉर्पेट पर वेलकम किया। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने जमीन पर लेटकर उनका स्वागत किया। आगे चलते हैं। पीएम मोदी 21 से 23 नवंबर तक साउथ अफ्रीका में रहेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री 3 मुख्य सेशंस में बोलेंगे। ये रेड कारपेट है। जोहान्सबर्ग पहुंचने पर पीएम मोदी का रेड कारपेट पर ग्रेड वेलकम किया गया। आगे चलते हैं। मोदी के जोहान्सबर्ग पहुंचने पर स्थानीय कलाकारों ने जमीन पर लेटकर उनका स्वागत किया। ये इनकी लोकल संस्कृति है, और हर एक देश को इस प्रकार की जो अपनी संस्कृति है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और इनकी अलग ही बात है, क्योंकि अपने भी जैसे कि राजस्थान संस्कृति तो उसकी भी अलग है, यानी कि अपने अपने में बेस्ट होती है सबकी संस्कृति। होटल पहुंचने पर पीएम मोदी ने स्वागत में खड़े भारतीय लोगों से मुलाकात की। होटल में भारतीय मूल के कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य किया। अफ्रीका और भारतीय मूल के बच्चों ने पीएम मोदी के सामने गणेश वंदना और शांति मंत्र का पाठ किया। पीएम ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी, बताइए ऑस्ट्रेलियाई पीएम का नाम क्या है? एंथनी एल्बनीज। ये है एंथनी एल्बनीज, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का ली तो एंथनी एल्बनीज। चौथी बार साउथ अफ्रीका पहुंचे मोदी। इससे पहले 2016 द्विपक्षीय यात्रा, इसके बाद 2018 और 2023 में 2 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए मोदी गए थे 2023 में। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली की पीएम है। इटली की पीएम का नाम क्या है? जॉर्जिया मेलोनी। मेलोनी में 3 अक्षर है, इटली में 3 अक्षर है। इटली मेसोलोनी, जर्मनी हिटेलर। जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा, है तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति का नाम क्या है? लूला। ब्राज़ील के लूला डिसिल्वा। मोदी बोले वसुदेव कुटुंबकम, तो ये अपनी थीम थी 2023 में, दिल्ली में हुआ था आयोजन। वसुदेव कुटुंबकम यानी एक परिवार और एक भविष्य के दृष्टिकोण फिर से सामने रखेंगे। आगे चलते हैं। ठीक है,
थीम एकजुटता, समानता और स्थिर विकास, ये ध्यान रखना है। स्थापना 26 सितंबर 1999। फाउंडर देश, फिर सदस्य देश और समूह है। 2008 में G20 की पहली समिट हुई थी। भारत में हुई 18वीं G समिट 9 से 10 सितंबर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं और वीडियो में। धन्यवाद।